यार सबसे सबसे ज़्यादा जो सवाल आजकल बच्चे पूछ रहे हैं वो ये है कि भैया बेस्ट शिपिंग कंपनीज़ बताओ हमें कौन सी हैं, बेस्ट कॉलेजेस बताओ जहाँ पर एडमिशन लिया जाए कौन सा है, कौन सी कंपनी में अपनी कैडेटशिप पूरी करनी चाहिए। बच्चों के पास ऑप्शन भी आ चुके हैं आज के टाइम में, जान रहे हो आपके दो दो कंपनियां, तीन तीन चार चार कंपनियों से वो स्पॉन्सर हैं और फिर उसके बाद वो डिसाइड कर पा रहे हैं कि भाई इस कंपनी में जाएं या इसमें ना जाएं, इसको सेलेक्ट करें या ना करें। तो आजकल काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। 10 साल पहले जब हमने ये कोर्स करके पास आउट हुए थे तो ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं था कि आप अपने खुद की पसंद से कंपनीज चूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है यार, बढ़िया है आप लोगों के लिए। लेकिन इस वीडियो को मैं बहुत ही सरल रखने वाला हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि बेस्ट शिपिंग कंपनीज़ कौन सी हैं और बेस्ट क्यों हैं वो, ठीक है। यही बात करेंगे आज की वीडियो में। कॉलेज के बारे में आप अपना एंड पर सर्च करिए, देखिए कि भैया कौन सा कॉलेज सही रहेगा आप लोगों के लिए। डिपेंड करता है कि आप कौन से पार्ट ऑफ इंडिया से हैं, तो उसके हिसाब से आप अपना कॉलेज भी देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मुंबई या चेन्नई में ही अच्छे कॉलेजेस हैं, दूसरी जगह पर भी अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा रिमाइंड, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए जो मर्चेंट नेवी में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर देख रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, या फिर ऑलरेडी जो कैडेट्स हैं उनको भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं थोड़ा। मैं हूं एक सेकंड ऑफिसर इस शिप के ऊपर। ये है पीछे मेरा शिप, ये है एक LNG शिप और हम कैरी कर रहे हैं LNG इसके अंदर। और अभी फ़िलहाल मैं हूँ बीच समंदर में, ये देखो पीछे दरिया, समंदर, इंडियन ओशन है ये। तो बात कर लेते हैं बेस्ट शिपिंग कंपनीज़ की। लोग आजकल बोलते हैं ना कि भैया बेस्ट शिपिंग कंपनीज़ के बारे में बताओ। यार सच बताएं तो बेस्ट वेस्ट का तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंपनी बेस्ट होती होगी शिपिंग के अंदर, या फिर हाँ शोर पे आप काम कर रहे हैं आप कह सकते हैं कि गूगल बेस्ट है, एप्पल बेस्ट है, लेकिन ये तो वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहा है, एम्प्लॉई है जो, वो ही बता सकता है कि वो बेस्ट है या नहीं है वो कंपनी। बाहर से कोई नहीं बता सकता है आपको। सो बात कर लेते हैं शिपिंग कंपनीज़ के बारे में। 4-5 नाम आते हैं सबसे ऊपर, जो इंडियन शिपिंग कंपनीज़। इंडियन शिपिंग कंपनीज़ मतलब जो इंडियन कैडेट्स को या फिर इंडियन क्रू को एम्प्लॉय करती हैं मेनली, जहाँ पर ज़्यादा इंडियंस सेल करते हैं। उन कंपनीज़ के बारे में बात करते हैं कि वहाँ पर कैसा माहौल है और क्या वहाँ आपका जाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो सबसे पहले नंबर आता है, मैं जिस कंपनी में पहले सेल किया हूँ, सिनर्जी का। फिर आता है नंबर एंग्लो ईस्टर्न का, फिर है फ्लीट मैनेजमेंट, फिर है MSC, फिर है मस्क। सो ऐसे करके ये 3-4-5 कंपनीज़ हैं। स्कॉर्पियो है, वी शिप्स है, VR मैरीटाइम है, एंड ऐसे ऐसे करके काफ़ी कुछ कंपनीज़ हैं। लेकिन जितनी भी ये कंपनीज़ हैं जिनके अभी मैंने नाम लिए हैं, और कुछ एक और कंपनीज़ जिनके मैं अभी नाम लेने वाला हूँ, जैसे कि BW हो गया, NYK, के लाइन, MOL, शेल, BP, एग्जीक्यूटिव, एक्समार। ये कुछ और कंपनीज़ हैं। टोटली ये 15-20 कंपनीज़ की लिस्ट है मेरे पास। अगर आप चाहें तो मैं आपको ये फॉरवर्ड कर सकता हूँ लिस्ट। आप इंस्टाग्राम, ये नीचे मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम, इस पर आप मुझे हाई करके मैसेज करिए। और अगर ये लिस्ट आपको चाहिए कंपनीज़ के बारे में कि भैया अच्छी कंपनीज़ कौन सी हैं जहाँ पर इंडियंस को जॉब मिलती है, तो आप ऐसे कोई क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसके रिगार्डिंग आपको रिप्लाई करूँगा और ये लिस्ट फॉरवर्ड कर दूँगा इन कंपनीज़ की। ये बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कॉलेजेस में आती हैं और कैंपस से प्लेसमेंट लेती हैं। आप लोगों को इंटरव्यू, रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं और उसके बिहाफ पे आप लोगों का सिलेक्शन करती हैं। बेसिकली मेरे हिसाब से अगर इनको 1, 2, 3, 4, 5 नंबर देने हो तो ऐसा कुछ नहीं है यार। 1, 2, 3, 4, 5 नंबर बिल्कुल नहीं होता है शिपिंग के अंदर। हाँ, लेकिन जिन चीज़ों पे आप इन कंपनीज़ को बेस्ट कह सकते हैं, मैं कुछ वो फैक्टर्स गिनवा सकता हूँ आपको कि भाई कौन से अच्छे फैक्टर्स रहेंगे
जो आपको काउंट में रखने चाहिए, आपके दिमाग में रहनी चाहिए वो बातें कि भाई अगर आप किसी कंपनी में चूज़ कर रहे हो तो आपको वो फैक्टर्स दिमाग में रख के फिर ही चूज़ करिए, अगर आपके पास ऑप्शन है तो। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है भाई, तो आप किसी भी कंपनी में आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप चले जाइए दरिया के अंदर। तो बात कर लेते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स की, फैक्टर्स बोलिए या फिर उनको पैरामीटर्स बोलिए, जो भी आपको बोलना है बोल लीजिए। तो सबसे पहले आता है भाई खाना। खाना बढ़िया होना चाहिए, जहाँ पर अच्छा खाना है भाई वही कंपनी में जाइए। इंडियन खाना ज़रूर मिलना चाहिए ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। भाई खाना, हेल्थ इज़ वेल्थ, ये कहावत तो सुनी होगी आप लोगों ने, जान है तो जहाँ है, ठीक है भाई। तो खाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जहाँ पर अच्छा खाना नहीं मिलता है और बाद में क्रू को सफ़र करना पड़ता है वहाँ पर जाकर, इंडियन खाना नहीं मिलता है। देखिए यार, हम देसी लोग हैं, हम इंडियंस हैं, तो हमें भाई अपने सब्जी मिर्च मसाले वाला खाना ज़रूर चाहिए। ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आती है, बाद में लोग क्विट कर देते हैं सेलिंग को। आप पहले ही अपने दिमाग में ये चीज़ रखिए कि आपको ऐसी ही कंपनी में जाना है जहाँ पर इंडियन खाना ज़रूर मिलता हो, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ पर बात करते हैं। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है इंटरनेट फैसिलिटी। आप लोग देखिए, सर्च करिए अपने एंड पर और पता करिए कि भाई कौन सी कंपनी में सबसे ज़्यादा बेहतरीन इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वैसे मोस्टली आजकल हर कंपनीज़ में इंटरनेट दिया जाता है क्रू को, वो भी फ्री में, और थोड़े बहुत कुछ चार्जेस रहते हैं वो पेड भी रहते हैं। लेकिन मेरी मानिए तो सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यही है कि भैया आप अपने इंटरनेट फैसिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए जहाज़ के ऊपर। ये ना हो कि आप 4-4 5-5 महीने शिप पर हैं, समुंदर में हैं, और आप अपने परिवार से, घर वालों से, अपने दोस्तों से बात ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ आपको देखना है कि भाई आप जिस कंपनी में जा रहे हैं वो कंपनी इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है, और कर रही है तो कितना कर रही है। मान लो आपके पास 2-3 कंपनीज़ के ऑप्शन हैं कि जैसे सिनर्जी में आप सिलेक्शन हो गया, आपका एंग्लो में हो गया, आपका MSC में हो गया, आपका मस्क में हो गया, तो उसके बाद आपको देखना ये है कि भैया इंडियन फूड कहाँ पे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट फैसिलिटी कहाँ पर ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। दे तो प्रोवाइड तो सब लोग कर रहे होंगे, लेकिन कौन एक्स्ट्रा दे रहा है, कौन ज़्यादा दे रहा है। क्योंकि क्या होता है, फिर इनिशियली आप जब स्टार्ट करेंगे आपकी उतनी सैलरी नहीं होगी और आपका इंटरनेट मिलेगा लगभग 1 GB या 2 GB पर मंथ, पर दिन, पर डे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पर मंथ की बात कर रहा हूँ, 2 GB पर मंथ। जी हाँ, हम फिर से उसी दौर में चले जा रहे हैं जब 2014-2015 में हमारे पास एयरटेल और आइडिया होते थे, और जो हमसे 350 रुपये 400 रुपये सिर्फ 1 GB के चार्ज करते थे। तो यहाँ पर ऑन बोर्ड बहुत अलग सिनेरियो रहता है। शिप के ऊपर लगभग आपको 1000 से 2000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं 1 GB इंटरनेट के लिए। ये डिसीज़न वाइजली चूज़ करना भाई, आपको किस कंपनी में जाना है। तीसरी चीज़ आती है वर्क कल्चर, कि आपका ऑन बोर्ड वर्क कल्चर कैसा है, कैसे लोग हैं। ये तो भाई हर शिप पे, हर कंपनी में डिफरेंट है। किसी कंपनी में मिक्स क्रू रहता है, किसी में सिर्फ इंडियंस हैं, और मेरे पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि मिक्स क्रू इज़ बेटर देन ऑल इंडियंस, क्योंकि वहाँ पे फिर जितने ज़्यादा अपनी देसी पब्लिक होगी उतने ज़्यादा फिर प्रॉब्लम्स राइज होती हैं। वो सब अवॉइड करने के लिए आप प्रेफर करिए मिक्स क्रू के साथ सेल करना बस। लेकिन मिक्स क्रू में वही है, थोड़ी खाने की प्रॉब्लम हो सकती है, और लेकिन आप लोग अच्छे से अपनी रिसर्च करना, वहाँ पे बिल्कुल मेक श्योर करो कि भाई इंडियन खाना मिलेगा, ठीक है। तो क्रू के बाद चलते हैं भाई कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है। जहाज़ पर आकर सिर्फ यही नहीं चाहिए हमें कि भाई हम 24 में से 20 घंटे या 16 घंटे 17 घंटे सिर्फ मजदूरी करते रहें, काम करते रहें और कुछ बात ही ना हो। हमें भाई अपने लाइफ को भी देखना है, अपने मेंटल हेल्थ को भी देखना है, और भी काम करना है भाई, खेलना भी है, एंटरटेनमेंट भी तो कुछ होना चाहिए। सिर्फ काम से कुछ नहीं होता है। छोटी सी ज़िंदगी है भाई, एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है इस लाइफ में। इसीलिए आप लोग अपने एंड पर सर्च करिए, अपने दोस्तों से पूछिए, या फिर उनके कोई और फ्रेंड्स होंगे जो अलग अलग कंपनीज़ में सेल कर रहे हैं, सबसे उनकी फ़ीडबैक लीजिए कि कैसा है कैसा नहीं है। बात चल रही थी वर्क लाइफ बैलेंस की। वर्क लाइफ बैलेंस बेहद ज़रूरी है। जितना काम ज़रूरी है उतना ही आराम भी ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। ऑन बोर्ड सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि भी आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक ठाक रहे, आपके हेल्थ के ऊपर कोई इशू ना हो, ठीक है। तो इसलिए ऐसी कंपनी देखिए जहाँ पर
जितना प्रेशर या जितना काम करवाया जाता है उतना ही फिर वो अपने सेल्फ के ऊपर काम करते हैं लोग। मेरा कहने का मतलब है कि भाई ये ना हो कि आप काम ही काम करते रह जाएं और अपने खुद के शरीर के ऊपर ध्यान ना दें। सो कुछ ऐसी भी कंपनीज़ हैं जो वर्क लाइफ बैलेंस बना के चलती हैं। सो आप लोग ये अपने ऐड पर सर्च करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि भाई ऐसी कौन सी कंपनीज़ हैं, ठीक है। तो यार उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर मेरे लिए है कि भाई आपका कितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट है, कितने महीने आप शिप पर रहने वाले हैं। सो बेसिकली अगर आप अपने करियर की स्टार्ट कर रहे हैं तो ये थोड़ा लंबा हो सकता है मेरे ख्याल से। मेरे हिसाब से 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है अगर आप अपने करियर की स्टार्टिंग में हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे अपने करियर में ये कॉन्ट्रैक्ट्स उतने ही शॉर्ट होते जाएंगे। लेकिन मेरी राय फ्रेश कैडेट्स के लिए जो कंपनीज ढूंढ रहे हैं या फिर जो लोग 11वीं 12वीं में हैं वो लोग कंपनी ढूंढ रहे हैं उनके लिए कि भाई वैसी ही कंपनी चूज़ करना जो जूनियर ऑफिसर्स के, जूनियर ऑफिसर मतलब जब आप 3rd ऑफिसर या 2nd ऑफिसर बनेंगे तब आपके कॉन्ट्रैक्ट्स 4 महीने का रहे, 6 महीने का भी नहीं, 4 महीने का। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 6 महीना बहुत भारी पड़ता है जहाज़ के ऊपर, इतना ईजी नहीं है लाइफ यहाँ पर। सो जो मेरे दोस्त सोचते हैं ना कि भाई जहाज़ पे जाएंगे 6 महीना 7 महीना आराम से रहेंगे, रिलैक्स करेंगे, चिल करेंगे, वैसा नहीं होता है यार, वैसा नहीं होता है बिल्कुल भी। बहुत हेक्टिक लाइफ रहती है शिप की, सोने को नहीं मिलता है, सिर्फ काम रहता है, खुद की सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते हैं हम लोग। तो इसीलिए आप कोशिश करो कि आपकी ऐसी कंपनी हो जो जूनियर ऑफिसर्स को 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दे सिर्फ, ताकि आप 4 महीने के बाद अपने घर चले जाओ। घर जाने के बाद एकदम फ्रेश हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ये सबसे पहली चीज़ आनी चाहिए, खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए तो एटलीस्ट, कि भाई 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो। तो इसीलिए मैं 6 महीने वाली कंपनियां छोड़ के इतने साल बाद अब आया हूँ जहाँ पर 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ 90 दिन आपको जहाज़ के ऊपर रहना है और फिर छुट्टियाँ हैं आपकी, है ना। कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको ये वाला व्लॉग, और साथ ही साथ मेरी ये वाली कंपनी जो मुझे 90 डेज़ के लिए काम करवाती है और 90 डेज़ के लिए छुट्टी देती है। सो बढ़ते हैं अब आगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आए क्यों हैं, पैसे के लिए। सही कहा ना, बिना पैसे के दरिया में कोई नहीं आता यार। मैं किसी को नहीं जानता जो बिना पैसे के लिए, या किसी का एडवेंचर है या किसी का पैशन है, कोई समुंदर से बहुत प्यार करता है उस कारण आया हो। ये सिर्फ जब आप बच्चे होते हैं, 11वीं में हैं, 12वीं में हैं, या फिर आप प्री सी कर रहे होते हैं, जब आप शिप पर नहीं होते, तब ये सिर्फ ये चीज़ें आपके माइंड में होती हैं। उसके बाद वंस यू कम ऑन बोर्ड आपकी ज़िंदगी बहुत चेंज हो जाती है। तो उसके बाद आपकी प्रायोरिटी रहती है कि भाई मुझे पैसे कमाने हैं। यहाँ से अब मैं घर से इतनी दूर आ गया हूँ, तो हर कोई घर से दूर इसीलिए जाता है कि वो थोड़े से पैसे कमा सके अपने घर वालों के लिए और उन्हें एक अच्छी लाइफ दे सके। तो अगला पैरामीटर आप रखेंगे कि कौन सी कंपनी आपको एज अ जूनियर ऑफिसर अच्छे पैसे देगी। एज अ कैडेट तो आपको उतने ही मिलने वाले हैं, $150 ऊपर नीचे रहेंगे, 350, 400, 500 से लेके 600 तक इतना रहने वाला है एज अ कैडेटशिप में। लेकिन वो मैटर नहीं करता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ अपनी एक ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है 18 महीने की या 12 महीने की, जैसे भी है। अगर आप TME है तो 9 मंथ्स की। सो उसके बाद देखना ये है कि आपको कौन सी कंपनी आपको एज जूनियर ऑफिसर में बेहतरीन सैलरी देगी, और ज़्यादा अच्छी सैलरी किस पे होगी आप बताइए। मेरे हिसाब से तो गैस कैरियर पे सबसे ज़्यादा सैलरी होती है। अगर आपको लगता है किसी और शिप के ऊपर तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, मैं भी कोशिश करूँगा उस टाइप के जहाज़ में सेल करने की। तो भाई उसके बाद हमें देखना है कि कौन सी कंपनी हमें बेहतरीन सैलरी देगी एज ए जूनियर ऑफिसर में। तो उसके लिए हमें उस कंपनीज़ की लिस्ट देखनी पड़ेगी, किस टाइप के शिप्स हैं इनके पास, क्योंकि जिस टाइप के शिप होंगे उसी टाइप की फिर आपकी सैलरी रहने वाली है। मान लो आप मस्क में या फिर आप MSC में सेलेक्ट हुए हैं, तो आप बेसिकली जाएंगे कंटेनर शिप्स के ऊपर, क्योंकि इन कंपनीज़ में है कंटेनर मोस्टली। इनके पास टैंकर नहीं है, इनके पास LPG नहीं है, इनके पास LNGs नहीं है।
लेकिन ये कंपनी आपको और बहुत सारे बेनिफिट्स देती हैं जो कि दूसरी कंपनीज नहीं दे पाती। सो ये आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, या फिर आपको पैसा चाहिए, या फिर थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, खाना चाहिए, या फिर आपको ज़्यादा छुट्टियाँ चाहिए। ये चीज़ आपको देखनी है, आपको अपने हिसाब लगाना है। ये सारे पैरामीटर्स मैंने बता दिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में पैरामीटर्स फिर से लिख भी दूंगा। आप अपने एंड पर चेक करिए इनको, अपनी रिसर्च करिए, अपने दोस्तों से पूछिए। फिर देखना पड़ेगा कि क्या जिस टाइप के जहाज़ पर मैं जाना चाहता हूँ और जिस कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ है उसके पास वो शिप है या नहीं है। मान लो मुझे एंग्लो में या मुझे सिनर्जी में सिलेक्शन हो गया है मेरा, और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि सैलरी गैस कैरियर्स पर होती है, LPG पर या LNG पर, तो क्या सिनर्जी के पास, क्या एंग्लो ईस्टर्न के पास गैस कैरियर्स, LNG, LPG शिप्स हैं या नहीं है। अगली रिसर्च रहेगी मेरी ये, उसके हिसाब से मैं सेलेक्ट करूँगा कंपनी को। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चीज़ के बारे में एक वीडियो बनाऊं, आप लोगों को बताऊं कि भाई कौन सी कंपनी के पास किस टाइप के जहाज़ हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करो और मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर व्यूज़ अच्छे रहे इस वीडियो पर, आप लोगों ने सपोर्ट किया, तो बिल्कुल मेरे पास जो लिस्ट है मैं उसमें से आपको सेलेक्ट करके बताऊंगा कि भाई इस कंपनी के पास इस टाइप के जहाज़ हैं और इस कंपनी में आपको जाना चाहिए। सो भाई कमेंट तो ठीक है, ये पैरामीटर ज़रूर रखना कि भाई कंपनी के पास किस टाइप के जहाज़ हैं। ये ना हो कि आप लोग चढ़ गए हैं कंटेनर कंपनी में और उसके पास सिर्फ कंटेनर्स ही हैं और बाद में फिर रो रहे हैं कि भाई दूसरी कंपनी में कैसे जाएं, हमें पैसा कम मिल रहा है, हमारी सैलरी इतने डॉलर है, मेरा दोस्त इतने पैसे ले रहा है। तो ये सब पहले ही आपको सेट करके चलना है, बाद में आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे इतने। तो गाइज़ काफ़ी लंबी हो चुकी है वीडियो और मेरा भी टाइम हो गया अभी जाने का। सो एक बार कंक्लूड कर देते हैं इस वीडियो को। मैं आपको फिर से बता देता हूँ बुलेट पॉइंट्स कि जो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है जब आप कंपनी सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आता है भाई, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ मैं, आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं और देख सकते हैं कि ये पॉइंट आपसे मैच करते हैं नहीं करते। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि कितने टाइम तक मैं शिप के ऊपर रहने वाला हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड मेरा कितना रहेगा, सबसे पहले है ये, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है भाई खाना कैसा है शिप के ऊपर। तीसरा पॉइंट आता है इंटरनेट फैसिलिटी कैसी है शिप के ऊपर। चौथा पॉइंट आता है कि भाई ऑन बोर्ड एनवायरनमेंट कैसा है, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है उस कंपनी में। और यार पांचवा पॉइंट हमारा आता है सैलरी कितनी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम इस दरिया में सिर्फ पैसे के लिए हैं, समझे। सो ये 5 पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर लो, लिख लो कहीं या अपने दिमाग में फिट कर लो। यही 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं सिर्फ जब आप कंपनीज़ का सिलेक्शन करते हैं। अगर आप 2-3 कंपनीज में सिलेक्टेड हैं तो ये 5 पॉइंट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। उसके बाद ही इन 5 पॉइंट को ध्यान में रखकर ही आप अपनी कंपनी चूज़ करिए और अपना करियर स्टार्ट करिए। ये मेरी एडवाइस है। 10 साल मैंने इस दरिया में बिता दिए हैं, इसलिए मैं ये एडवाइस आज आपको दे पा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, जिन परेशानी का सामना हम जैसे लोगों को करना पड़ता था किसी ज़माने में। शायद मैंने भी उतना नहीं किया, लेकिन मेरे दोस्त हैं, मेरे कलीग्स हैं जिन्होंने बहुत परेशानियों का सामना किया है और आज इतने टाइम बाद जाके वो यहाँ पहुँचे हैं। सो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इंस्टाग्राम हैंडल है ये मेरा, नीचे मैंने दिया है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, इसे ज़रूर फॉलो कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए